अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो एक्जिमा के बारे में है। आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करूँगी कि अगर आपके बच्चे को एक्जिमा हो जाता है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे क्योर करना है। जब आपके बच्चे को एक्जिमा डायग्नोज हो गया तो फिर आपने जो जो काम करने हैं वो मैं आपको सारे डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एक्जिमा और साइरोसिस में डिफरेंस होता है। ये जो है ये एक्जिमा के साइंस हैं। शुरू शुरू में अगर जो न्यू बॉर्न में होता है तो थोड़ा थोड़ा होता है, आपको लगता है कि दाने हैं, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता होते 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 पूरे जिस्म पे हो जाते हैं। एक एक्जिमा जो होता है वो बिल्कुल ही ड्राई होता है और एक एक्जिमा जो होता है वो वीपिंग होता है, वीप करता है, उसमें से पानी रिसता है। और जब आप अपने बच्चे को कपड़े भी पहनाती हैं तो वो उसके साथ चिपक जाते हैं। ये देखें, ये वाला जो एक्जिमा है ये इतना वीप नहीं कर रहा, लेकिन आगे एक पिक्चर है ये जो आ गई है, इसमें देखें ये एक्जिमा वीप कर रहा है। तो आप ये देखें इसकी स्किन बिल्कुल उतर रही है। तो अगर ऐसे में अगर बच्चे के नीज़ हैं, घुटने हैं, अगर उस पर इस तरह का एक्जिमा है तो आपने उसको हरगिज़ हरगिज़ पील नहीं करना है। और आपने अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करना है कि आपके बच्चे को अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं दी जो कि लाइलाज है। जब आप डॉक्टर के पास उसको लेके जाती हैं तो वो यही कहेगा कि ये आपका बच्चा या तो 3 साल लेगा ठीक होने में, या अगर सेवियर एक्जिमा है तो वो 8 साल लेगा। तो ये बात अपने माइंड में बिठा लीजिए कि ये 3 साल से या 8 साल से पहले ठीक नहीं होगा। लेकिन हमने क्या करना है, क्योंकि बच्चे को इतनी इचिंग होती है, वो इतना ज़्यादा खुजाता है कि एक दफ़ा तो मेरे बेटे ने अपना बाजू आधा कर लिया था। उसको आप रोक ही नहीं सकते, क्योंकि उसको बस एक ही काम होता है, ना उसको खाने की होश होती है, ना पीने की होश होती है, तो वो बस खुजाता जाता है। तो उसके लिए जो आपने दवाई बनानी है, स्टीरॉइड ज़्यादा अप्लाई नहीं करने, उसके लिए हमारे पास हिवेट ऑइंटमेंट है। हिवेट 2 तरह की आती हैं, आपने ऑइंटमेंट लेनी है और इसकी 2 ट्यूब्स लेंगी। ये स्टीरॉइड्स ही हैं, लेकिन जब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे तो स्टीरॉइड का जो रेशो है वो बहुत कम हो जाएगा। तो 2 आपने हिवेट ऑइंटमेंट लेनी है मेडिकल स्टोर से। उसके अलावा आपने केस्टर ऑयल की एक छोटी वाली बॉटल लेनी है, और इसको भी आपने मेडिकल स्टोर से ही लेना है, किसी जनरल स्टोर या पंसार वगैरह से नहीं लेना है। इसके अलावा आपको एक एयर टाइट बड़ा जार चाहिए होगा जिसमें कि आपने दवाई को बना के रखना है। आपको ग्लव्स चाहिए क्योंकि आपने सारी दवाई को मिक्स करना है। उसके बाद आपको चाहिए जॉनसन एंड जॉनसन्स का येलो वाला लोशन, लेकिन ये वाला नहीं, वो वाला लोशन आपको चाहिए जिसके ऊपर लिखा होगा फ्रेगरेंस फ्री लोशन। ठीक है, ये फ्रेगरेंस फ्री ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये आपने ले लेना है। जॉनसन एंड जॉनसन्स की आपने वेज़लिन लेनी है, बेबी जेली लेनी है, और ये आपने ब्लू वाली लेनी है जिसके ऊपर लिखा होगा फ्रेगरेंस फ्री। बस टोटल हमें ये चीज़ें चाहिए। इनको आपने अपने हाथों पे पहनने हैं ग्लव्स। इसको अच्छे से मिक्स करना है कि इसके सारे जो कंटेंट्स हैं वो यकजान हो जाएं, और आपने इसको एक एयर टाइट जार में भर के रख देना है। जब आपने ग्लव्स पहन लिए तो आपने इसको मिक्स कर लिया, एयर टाइट जार में भर के रख दिया, और आपने अपने बच्चे को मॉइस्चराइज़ रखना है और हर वक्त आपने यही लगानी है। हुआ ये था कि मेरा जो बेटा था उसके सर में जब बहुत ज़्यादा दाने हो गए तो मैंने उस पे ऑलिव ऑयल अप्लाई कर दिया था कि ज़ैतून के ऑयल में शिफा होती है, लेकिन ज़ाहिर है वो इस पे वर्क नहीं किया। तो आपने ऑलिव ऑयल अप्लाई नहीं करना। डॉक्टर पास जाएंगी तो डॉक्टर आपको क्यूटीवेट एम ये वाली ट्यूब देगा। ये टोटली स्टीरॉइड्स हैं, इनको जब आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगी तो आपके बच्चा जो है वो क्योर हो जाएगा उसी वक्त। तो आपको लगेगा कि भाई ये तो ट्यूब बहुत अच्छी है, तो आप इसको अप्लाई करते जाएंगे। बिल्कुल अप्लाई नहीं करना, स्टीरॉइड्स को आपने बिल्कुल ना कर देना है। क्योंकि मैं जब इसको कराची में लेके गई थी डॉक्टर गौहर आलम के पास और डॉक्टर जमाल रज़ा के पास, तो उन्होंने इस पे लिखा हुआ था कि एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ स्टीरॉइड्स, उसकी वजह से मेरा बेटा बहुत ज़्यादा स्वेल हो गया था। उसके सारे जिस्म ने स्टीरॉइड्स एब्जॉर्ब कर लिए थे, और हमें लगता था कि वो हेल्दी है, लेकिन वो हेल्दी नहीं था, बल्कि उसने स्टीरॉइड्स एब्जॉर्ब कर लिए थे। आप कंबल यूज़ करेंगी तो उस पे कॉटन के कवर्स चढ़ाएँगी, रज़ाइयाँ यूज़ करेंगी तो उन पे भी कॉटन के कवर्स चढ़ाएँगी। बच्चे को जो वेस्ट या बनियान आप पहनाएँगी वो भी कॉटन की होनी चाहिए, और उसके सारे कपड़े कॉटन के होने चाहिए। बिल्कुल उसमें रेशम या पॉलिस्टर नहीं होना चाहिए। जब भी आप कपड़े बाय करने जाएँगी तो आपने शॉपकीपर से हर हाल में कॉटन के कपड़े लेने हैं। नीम के पत्ते आप ले लेंगी, फ्रेश मिल जाएँ वेल एंड गुड, नहीं तो आप पंसार से ले आएँ।
पत्ते लें, उनको बॉईल करें, बॉईल करके फिर वो उस वाली बकेट या टब में डालें जिसमें आपने बच्चे को नहलाना है, उसमें स्ट्रेन कर लें और उसमें उसका नॉर्मल पानी पिलाएँ और बच्चे को नहलाएँ। हर वक़्त बच्चे को नहलाना है। परफ्यूम्स आपने खुद भी यूज़ नहीं करने, बच्चे को भी यूज़ नहीं करने, क्योंकि आप जब बच्चे के पास जाएँगी तो वो जो परफ्यूम्स हैं या जो भी खुशबू है वो उसको इरिटेट करेगी और वो ज़्यादा उसको इचिंग होगी। डिटर्जेंट आपने फ्रेगरेंस फ्री यूज़ करना है, मैं ब्राइट यूज़ करती हूँ, तो अब मुझे आदत हो गई है। जो साबुन है वो आप डव यूज़ करेंगी लेकिन मेडिकेटेड, कॉस्मेटिक स्टोर से नहीं लेंगी। वो ये हर वक़्त यूज़ करना है और जब बहुत ज़्यादा इसको तकलीफ़ हो तो ऑयल एम्बार, लेकिन ऑयल एम्बार को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, थोड़ा-थोड़ा। शरबत अनाब मिलता है जो कि एलर्जी के लिए बहुत अच्छा होता है, वो आप इसको कभी दिन में 1 दफ़ा दे सकती हैं। बच्चे को जो आपने कोशिश करनी है डब्बे का दूध नहीं देना बल्कि इसको ब्रेस्ट फीड कराना है, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत पतली हो जाती है। तो आपने उसको बिल्कुल नहीं करना यूज़। होम्योपैथिक के पास आपने नहीं। मेरा होम्योपैथिक का बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उस वक़्त होता है कि हमें ये लगता है कि बस हमारा बच्चा ठीक हो जाए, क्योंकि तकलीफ़ देखी नहीं जाती। तो हम क्या हुआ था हमें कि हम इसको होम्योपैथिक वाले के पास लेके चले गए थे, बल्कि मेरे हस्बैंड ही लेके गए थे और उन्होंने कहा था कि आप इसका बच्चे का मुँह खोलें, हम इसमें कतरा डालेंगे और वो कतरा इसके इधर-उधर नहीं टच होना चाहिए। मतलब पता नहीं वो क्या चीज़ थी, जब उन्होंने उसमें वो ड्रॉप डाला है, तो मेरे हस्बैंड बताते हैं कि बिल्कुल मछली की तरह तड़प रहा था। और आप यकीन करें इसकी कमर पे बिल्कुल एक्ज़िमा नहीं था और उस रात इसकी कमर पे पूरी एक्ज़िमा हो गया था। और जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा अच्छा है, सारा एक्ज़िमा बाहर निकल आए, उसके बाद हम इसको क्योर करेंगे। और उस वक़्त से लेके 9 मंथ्स तक इसका पेट ख़राब रहा था। तो बहुत ज़्यादा इसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी, वॉमिट्स करता रहा था। तो आप बिल्कुल अपने बच्चे साथ ज़ुल्म ना करें और इसको रिलैक्स लें, पैनिक बिल्कुल